नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राजनीति में कभी-कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे राजनीति की दिशा और दशा बदल देती है। राहुल गांधी का पिछले सप्ताह वोट की चोरी शीर्षक से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नाटका राज्य के एक महादेवपुरा सीट पर लगभग 1 लाख वोटों की चोरी के आरोप को जिस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन किया, उसने देश की पूरी राजनीतिक फिजा में आग लगा दी। यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है। इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। आई एम डिमांडिंग इट राइट नाउ। आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड आई एम सेइंग इफ दे डू नॉट गिव इट, they are colluding with the BJP. Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? I'm a politician. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. So now the ball is in the Election Commission's court. Give us the data. उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी, वो क्यों नहीं बोला? I am demanding it right now and I am saying, I am the opposition leader and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why they are not giving it? देश का पूरा राजनीतिक नैरेटिव पूरा उलट पुलट हो गया। जहां इसके पहले बीजेपी नैरेटिव सेट करते थे, वो जो बोलती थी, मोदी जी जो बोलते थे, वही पूरी मीडिया में, पूरी राजनीतिक दलों में, बुद्धिजीवियों में और समाज के अलग अलग स्टेक होल्डर्स में चर्चा का विषय बन जाता था, चौक चौराहे नुक्कड़ों पर। लेकिन राहुल गांधी के उस विस्फोटक वोट की चोरी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये पूरा गेम को ही पलट दिया। पिछले 8-10 दिनों से वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चौक चौराहे हो, हाउस हो यानी सदन हो, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो, सब में यही मुद्दा छाया हुआ। इतना ही नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे SIR के मुद्दे पर भी अपना रंग चढ़ा दिया। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि वो राहुल गांधी मर चुका है जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले था। भारत जोड़ो यात्रा और पैदल चलने, उसके बाद लोगों से जिस तरीके से उन्होंने मिलना शुरू किया, ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करना शुरू किया, उनके जो शालीन, सौम्य और दयालु चेहरे लोगों के सामने आने लगे, उनका जो बिल्कुल एक आम व्यक्ति जैसा शालीन व्यवहार, मासूम व्यवहार, ये लोगों के दिल जीत लिया। और न चाहते हुए भी तमाम गोदी मीडिया ने चाहे जितना भी डिफेंड करने की कोशिश की हो, कोई डिफेंड नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कई एक पूर्व चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त भी अब खुल करके ये बताना शुरू कर रहे हैं, खुल करके बोलना शुरू कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के इस रिसर्च बेस्ड एक्सपोजे पर, खोज पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और तथ्यों को पब्लिक के डोमेन में रखना चाहिए। लेकिन इसके बजाय चुनाव आयोग गलथेथरी पर उतर गया और उनसे एफिडेविट मांग लिया और इसने उसकी वो भद्द पिटाई कि मुझको याद नहीं है कि चुनाव आयोग का गठन जो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, अपने गठन के बाद से अपने पूरे इस जीवन यात्रा में इतनी कठिनाई, इतनी छीछालेदर, इतनी बदनामी, इतनी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी चुनाव आयोग की कभी हुई होगी। इतनी जग हंसाई। ये वही चुनाव आयोग है जो सेशन के जमाने में, लिंगडो साहब के जमाने में या उसके पहले भी दुनिया भर में नजीर था। मैं भी चुनाव में कई राज्यों में ऑब्जर्वर रहा, चुनाव प्रेक्षक रहा। जब हम लोग दिल्ली में ब्रीफिंग में जाते थे तो उसके जो क्रेडेंशियल्स देखते थे कि अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष, अलग अलग देश के चुनाव आयोग भारत के निर्वाचन आयोग से न सिर्फ प्रेरणा लेता है
बल्कि ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपने अयोग्य, चाटुकार और भाटगिरी करने वाले अधिकारियों और लोगों से वैधानिक और संवैधानिक पद को भरना शुरू किया तो शुरू में तो वो बड़ा आनंद देगा, क्योंकि वो जी हुजूरी लगातार आपकी बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उस संस्था की ही क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई। एक और इस विषय पर एक और बात समझने की यह दिगर है। दिगर की बात यह है कि कदाचित इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह ऐसी महत्वपूर्ण पहली घटना है जिसमें देश का एक नागरिक योगेंद्र यादव, उन्होंने जिस तरीके से इस एसआईआर पर बहस किया कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी हतप्रभ था और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. योगेंद्र यादव के सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर आम नागरिक के तरफ से, इस देश के मतदाता की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए, इसने 3 चीज स्थापित कर दिया है इस देश में। पहला कि अगर देश का नागरिक, देश का वोटर, देश का मतदाता शिक्षित हो, ईमानदार हो, तो वो वैधानिक, संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला सकता है अगर वो गलत कर रहा हो। नंबर 2, तथ्यों को, कानूनी मसलों को और समस्याओं को रखने के लिए बहुत बड़े वकील होने की जरूरत नहीं। एक सामान्य नागरिक भी अगर देश के संविधान को ठीक से पढ़े, कानूनी मसले को समझे, अध्ययन करे और घूमे, तो वो तमाम अधिवक्ताओं से अच्छी बहस कर सकता है, अच्छे क्वालिटी की बात कर सकता है, जैसे योगेंद्र यादव ने। सुप्रीम कोर्ट में जितने तमाम बड़े बड़े वकील थे, सबके बहस एक तरफ और योगेंद्र यादव का बहस एक तरफ। श्री योगेंद्र यादव ने 140 करोड़ जनता के दिलों को अपने इस एक साहसपूर्ण कदम से, विवेकपूर्ण कदम से जीत लिया है। और तीसरी बात, हर व्यक्ति इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपने विवेक, देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों और गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं और गवर्नेंस के काम काज पर नजर रखे। योगेंद्र यादव ने आज अपने इस पूरे एपिसोड में ये 3 चीज स्थापित कर दिया है। इसलिए मैं इस देश के एक नागरिक होने के नाते, बिहार का एक मतदाता होने के नाते योगेंद्र यादव को नमस्कार करता हूं और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।